आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नेक्स्ट जो मैथ का टॉपिक जो है वो है समय कार्य व मजदूरी। अब देखो, यदि अपने से समय कार्य मजदूरी की बात करें तो फर्स्ट अपने बेसिक सी बात पहले क्लियर होनी चाहिए। जैसे ए किसी काम का 2/5 भाग काम करता है तो शेष काम क्या होगा। पहले तो ये निकालना आना चाहिए शेष काम क्या है। देखो, शेष काम का मतलब होता है कि पहले अपने को पूरा काम मानना है एक, उस एक काम में से 2/5 भाग तो इसने कर दिया, शेष कितना रह गया। चाहे अपने इसको परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि में जैसे अपने देखते हैं कि जैसे किसी टीचर ने 2/5 मार्क्स उसको दिए, इसका मतलब क्या होता है कि 5 में से उसने 2 नंबर प्राप्त किए। 5 में से कितने नंबर प्राप्त किए? 2। कितने कट गए या कितने रह गए? तो 3 कट गए उसकी, 3/5। तो ये 3/5 जो है वो क्या रह गए? शेष रह गए। जैसे मान लो यहाँ 2/5 की जगह 7/11 कर देता तो शेष काम बताओ। तो अब देखना 7/11, इसका मतलब क्या है कि 11 नंबर में से 7 नंबर उसके आगे, तो कितने रह गए? 4 रह गए। कितने में से? 11 में से। ये 4/11 जो है वो क्या है? शेष काम है। जैसे मान लो 9/15 है, तो आप बताओ शेष काम क्या होगा। देखना शेष काम क्या होगा अभी? 9/15, यानी 15 में से 9 नंबर तो आगे, कितने कट गए? 6 कट गए। 6/15 जो है वो क्या है? शेष काम। तो इस तरह से अपने पहले तो ये शेष काम निकालना आना चाहिए। जैसे 11/19 है, ये काम कर दिया, अब बताओ शेष काम क्या रहेगा। तो शेष काम जो रह गया वो कितना रह गया? 8/19 जो है वो अपना शेष काम रह गया। एक तो सीधा ही अपने को ये कह दे शेष काम ज्ञात करो, या ए किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने समय में होगा। देखना, ये ए किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिन में, 1/4 यानी अपने टोटल जो है वो 4 है। इस ऐसे लाइन खींच लो, 1 2 3 4। अब 1/4 यानी ये भाग हो गया कितने दिन में? 5 दिन में। तो ये भी 5 दिन में, ये भी 5 दिन में, ये भी 5 दिन में, तो कितने दिन हो गए? 20 दिन। 20 दिन में वो काम क्या हो जाएगा? पूरा। यदि अपने से पूछे ए किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिन में करता है तो शेष काम कितने समय में होगा। अब शेष काम कितना रह गया? ये शेष बाकी रह गया, तो 5 5 5 यानी शेष काम जो है वो कितने दिन में होगा? 15 दिन में होगा। देखो, एक किसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 5 दिन। अब चाहे अपने ये कहते 1/4 भाग जो है वो बराबर है कितने के? 5 दिन के। तो 1/4 का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो पूरा हिस्सा या अपने ऐसे वज्र गुना कर दो। 1 जो है वो कितने के बराबर हो गया? 20 दिन। यानी पूरा काम जो है वो कितने दिन में होगा? 20 दिन में। जैसे अपने को ये कहते 2/3 भाग 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। 2/3 भाग 18 दिन, 2/3 पहले तो बटा में कितने? 3, 1 2 3 लाइनें खींच ली, 2 यानी ये भाग पूरा हो गया। कितने दिन में हुए? 18। इस 18 को पहले 2 भागों में बांटो, 9 9 18, 9 दिन में, 9 दिन में। अब अपने से पूछे तो पूरा काम पूछे तो 9 दिन ये और हो गए, 9 9 18 और 9 27 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यदि शेष काम पूछे तो शेष काम कितने दिन में होगा? 9 दिन में जो है वो पूरा होगा। अब देखो, चाहे अपने ये कह दो, देखो 2 के पहाड़े में ये चेक करो कितने पर आ रहा है। 2 के पहाड़े में 9 पे आ रहा है, 2 9 18। ऐसे ही 3 को भी 9 से करो, 3 9 27, यानी पूरा जो काम है वो कितने में होएगा? 27 दिन में जाके जो है वो पूरा काम अपना होगा। यानी पहले टाइप में अपने को सिर्फ इतनी बात पहले समझ आनी चाहिए कि शेष काम यदि पूछ ले,
पहले तो सीधा इतना ही पूछ ले शेष काम कितना रह गया। जैसे मान लो ये एक और क्लियर कर रहे हैं अपने 3/7 भाग काम करते हैं तो शेष काम, अब बताओ शेष काम कितना रहेगा। 3/7 है तो शेष रह गए 4/7। अब दूसरा अपने को इसमें इजी से में भाग में ये पूछ सकता है कि 3/7 भाग जो है वो होते हैं 24 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब 3 के पहाड़े में 24 चेक करो कितने बराबर है, 3 8 24 8 पे, तो इस 7 को भी कितने से गुणा करना होगा 8 से, 7 8 56 दिन में वो काम जो है वो अपना क्या होगा पूरा होगा। देखो यदि अपने पूछा शेष काम, तो शेष काम देखना कितना रहे 4/7, तो ये 8 से गुणा इसको करते 8 चौका 32 दिन में जो है ये अपना काम जो है शेष काम जो है वो पूरा होगा। तो अपने को पहले टाइप में तो ये ध्यान रखना है कि शेष काम, फिर शेष काम में लगने वाला समय या पूरे काम में लगने वाला समय जो है वो अपने को निकालना आना चाहिए। उसके बाद में इसमें क्या है कि जैसे अपने को ये कह दे कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। देखो ए जो है वो 12 दिन में क्या करते हैं, 12 दिन में काम करता है, कितना काम कर देता है, एक काम जो है वो पूरा हो जाता है। यदि सिर्फ अपने एक दिन की बात करें तो एक दिन में वो क्या कर देगा 12वां हिस्सा, भाई 12 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना करेगा 12वां हिस्सा। बी जो है वो 15 दिन में क्या कर देते हैं, एक काम पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में ये कितना करेगा 15वां हिस्सा, 1/15। यानी यहां अपने को ऐसे नहीं लिखना पेपर वाले दिन, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो 1/12 यानी एक दिन का हिस्सा है। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 15वां हिस्सा 1/15। अब दोनों मिलकर ये पूछ रहे हैं, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, ए और बी मिल गई, प्लस कर दिया। अब 12 और 15 का लघुत्तम जो है वो कितना आ गया 60। 12 5 60, 5 एकम 5, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 9/60। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में जो काम करेंगे वो करेंगे 9/60। ये काम है, काम करने की उनकी क्षमता है दोनों की मिलकर। देखो अकेला ए जो करता है वो करता है 1/12, बी जो है वो अकेला करता है 1/15। यदि दोनों मिलकर एक दिन के काम की बात करें तो 9/60 जो है उनकी कैपेसिटी होती है। अब वो 9/60 एक दिन में निकालते हैं तो समय इसको पलट दो, 60/9, 9 छिका 54, 6 रह गए 6/9, ये फिर कट रहे हैं 6 से ही 2/3 दिन में वो क्या कर देंगे उस काम को पूरा कर देंगे। अब यदि देखो अपने को क्या करना है, इसे 1/12 और 1/15 डायरेक्ट लिखना है, नहीं कि इस तरह से अपने को पहले लाइन लिखनी है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ए जो है वो 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, तो तीनों मिलकर, अब पहले तो थे 1 2 ए और बी मिलकर, अब 3 हो गए ए बी और सी। पहले तो ए 10 दिन, तो एक दिन में 10वां हिस्सा 1/10, बी 12 दिन में तो एक दिन में 12वां हिस्सा, सी 15 दिन में तो एक दिन में 15वां हिस्सा, तीनों मिलकर तो प्लस 10 12 और 15 का लघुत्तम जो है वो कितना आ गया 60। 10 को 6 से, 10 छिका 12 5 15 चौका, तो 6 और 5 11 और 4 15/60। अब समय जो है वो कितना आ गया 60/15, 15 चौके 60। 4 दिन ही लगेंगे किनको, यदि तीनों मिलके उस काम को
सलटाएंगे। तो देखो पहले में तो अपने निकाला सिर्फ शेष काम, और शेष काम में लगने वाला समय या पूरे काम में लगने वाला। दूसरे में क्या है, दो सदस्य मिलकर जो है वो उस काम को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो अलग अलग कर रहे हैं तो मिलकर कितना समय लगेगा, तो वो इस तरह से अपने को निकालना आना चाहिए। अब इसमें क्या है तीसरे में कि यदि अपने को ऐसे कहते हैं, ये तो था सिंगल का ग्रुप, भी ए इतना टाइम लगा रहे, बी इतना टाइम लगा रहे, सी इतना लगा रहे। अब यदि अपने को क्या कह दिया, ऐसे यही सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे कह दिया ए और बी मिलकर, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में। तो ए बी सी कितने टाइम में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो उस काम को कितने समय में करेंगे। पहले तो ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 10वां हिस्सा। बी प्लस सी 12 दिन में, तो बी प्लस सी एक दिन में 12वां हिस्सा। सी प्लस ए 15 दिन में, तो एक दिन में 15वां हिस्सा। तो 1/10, 1/12, 1/15। अब तीनों मिलकर, अब देख रहा हूँ जोड़ने का तरीका क्या होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इधर जुड़ती है, ये जो है वो इधर जुड़ते हैं। तो इधर तो अपने पास जुड़ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इधर क्या जुड़ेगा 1/10, 1/12, 1/15। अब इधर देखना ए और ए कितना हो गया 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। 10, 12 और 15 का लघुत्तम जो है वो कितना हो गया 60। अब देखना 10 छिक्का 12 पांजी 15 चौके, ये हो गया 15/60। यहाँ कॉमन आ गया 2, यहाँ रह गया a प्लस बी प्लस सी। ये दो जो है वो इधर आ जाएंगे, ये दो जो है वो इधर आ गए। 15 एकम 15, 15 चौके 60, ये आ गया 1/8। अब बताना पलट के बताओ समय कितना आएगा 8। तो a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो वो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 8 दिन में पूरा कर देंगे। यानी यहाँ अपने को ध्यान क्या रखना है, जब अपने को ग्रुपिंग में आ जाए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐसे ग्रुप में आ जाए तो दो का ग्रुप है, तो दो जो है वो यहाँ अपने को लास्ट में इधर करने हैं। जैसे डायरेक्ट 1/10, 1/12, 1/15, 60, यहाँ गुणा में 2 लगाने। क्यों लगाने 2, क्योंकि इधर जो है वो दो का ग्रुप है, तो वो अपना टाइम जो है वो निकाल देगा। जैसे अपने को ये a प्लस बी जो 10 दिन में कर रहे हैं, जैसे अपने को ये दे दिया 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन। कितना कितना कर दिया 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो पहले तो ये हो गया 1/20, ये हो गया 1/30 और ये हो गया 1/40। जोड़ना 20, 30, 40 का लघुत्तम 120, 20, 6, 30, 4, 40, 3। अब दो हैं, 2a हैं, 2b है, 2c है, इसलिए यहाँ अपने को साथ में क्या लगाना होगा 2 और लगाने। तो 6, 4, 10 और 3 13/240। अब समय निकालने तो 240/13, जो भी टाइम अपने भाग देने पर आएगा। तो अपने को ये पहले तो शेष काम निकालना आना चाहिए। दूसरे में अपने को अलग अलग ऐसे दे दे भी ए इस काम को इतने टाइम में करता है, बी इतने टाइम में करता है और सी इतने टाइम में करता है, तो वो निकालना आना चाहिए। तीसरे में अपने को क्या ध्यान रखना है कि ग्रुप में जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ऐसे दे दे तो अपने को कैसे करना होता है। उसके बाद में जैसे अपने को ये दे दिया कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, तो करते हैं यदि ए उसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा। अब देखना a प्लस बी बराबर 8 दिन, तो एक दिन में कितना हो गया 8वां हिस्सा, 1/8। a उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो a कितना करेगा 1/12।
बी कितने समय में, बी अपने को निकालना है, इसलिए बी बराबर का बराबर 1/8, बी 1/8, ये प्लस का 1/12 इधर आएगा तो माइनस का 1/12। अब 8 और 12 का लघुत्तम कितना आ गया 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 1/24, पलटना भी 24 दिन। यानी बी यदि अकेले की बात करें तो बी अकेला जो है वो कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा, तो 24 दिन में वो काम जो है वो पूरा करेगा। जैसे मान लो अपने को ये कह दिया ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 10 दिन में, तो अकेला ए कितने समय में करेगा। आप पहले तो ए प्लस बी बराबर 15 दिन में, एक दिन में 15वां हिस्सा, 1 प्लस 1/15, बी अकेला 10 दिन में, तो बी 1/10 बराबर 1/15, एक अपने को ज्ञात करने, 1/15 माइनस 1/10, तो 15 और 10 का लघुत्तम जो है वो कितना आ गया 30, 15 दूनी, एक सेकेंड, ये कितना है 1/15। यहाँ अपने को थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि कार्य क्षमता जो है वो दोनों की बहुत जल्दी ज़्यादा लिख दी अपने। यहाँ मान लो ए जो है वो कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं, बी तो 20 दिन में करेगा, तो ये 1/20, ये इधर 20। अब 15 और 20 इनका लघुत्तम कितना आ गया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी 1/60, 1/60 है, यानी ए जो है वो अकेला कितने टाइम में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। तो देखना a प्लस बी जो है वो है 15 दिन में, b जो है वो कितने दिन में लगा रहे हैं, b जो है वो 20 दिन लगा रहे हैं, तो अकेला a, तो a प्लस बी 15 दिन में यानी 1/15, b जो है तो a प्लस b का 20 दिन है तो 1/20 बराबर 1/15, वो पक्षांतर कर दिया, कितना आ गया 60 दिन में जो है वो क्या करेगा, वो काम को पूरा करेगा। उसके बाद में जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टाइप है, देखो बहुत बार अपने से ये पूछते हैं, जैसे जो अब टाइप 5 है उसमें से परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि डायरेक्ट अपना सामना जो है वो किससे हो, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से हो। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि ए से काम शुरू कर बारी बारी से काम करवाया गया, बारी बारी से काम करवाया गया तो पूरा समय कितना लगा, देखना ए किसी काम को करता है 10 दिन में, यानी ए की क्षमता जो है वो है 1/10, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, यानी इसकी क्षमता है 1/15। अब पहले दिन काम कौन करेगा ए, अगले दिन काम कौन करेगा बी, बारी बारी से, यानी पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसका मतलब ये है बारी बारी से काम करते हैं। तो ये ए और ये बी है। अब पहले तो देखना 10 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा 30, 10 और 15 का लघुत्तम कितना आ गया 30। अब अपने को टोटल काम जो है वो 30 करवाने हैं। पहले ए करेगा, देखना कितना 10 दिया 30, 3, ये ए कर गया। अब ए तो है छुट्टी पे, अब आगे कौन करेगा बी की कार्य क्षमता क्या है 1/15, 15 दूनी 30, ये दूसरा भाग आ गया। फिर आगे कौन करेगा ए करेगा 3, फिर आगे कौन करेगा बी करेगा 3 + 2, 3 + 2, 3 + 2, ऐसे चलाए रखने, कहाँ तक, जब तक कि 30 नहीं हो जाए। तो ये कितने हो गए 5 और 5 10, 15, 20, 25 और ये हो गए 30।
अब देखो कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन में वो काम जो है वो क्या हुआ, पूरा होगा। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में, कितने दिन में आ गया 12 दिन, बी उस काम को 18 दिन में। ए से शुरू कर, वही सेम ही क्वेश्चन है, 12 दिन और 18 दिन, 12 दिन यानी 1/12, बी 1/18। अब पहले तो 12 और 18 का लघुत्तम देखो कितना आएगा, 12 और 18 का लघुत्तम आ गया 36। अब 12 3 36 3, 18 दूना 36, 3 + 2 5, 3 + 2 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 36 नहीं हुए, 35 ही हुए, एक बाकी रह गया। तो एक नंबर किसका है, 3 वाले का, 1/3। अब दिन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सही 1/3 दिन, 14 सही 1/3 दिन। यदि अपने को जैसे ए से शुरू करवा रहा है इसलिए ए पहले लिखने, बी से शुरू करवाता तो अपने को बी पहले लिखना था। जैसे मान लो यही सेम ही क्वेश्चन है और बी से शुरू करने के लिए कह दे, किससे शुरू करने के लिए कह दे, बी से, तो अपने को पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितने दिन है ये, 12 दिन, ये 18 दिन। तो बी से शुरू करने, किससे शुरू करने, बी से, तो बी कितना है 1/18, फिर 1/12, तो लघुत्तम आ गया 36, 18 दूना 2 12 3, 2 + 3 2 + 3 5 और 5 10, 2 + 3 15, 2 + 3 20, 2 + 3 25, 2 + 3 30, 2 + 3 35। अब 35 तक तो हो गया। अब रह गया एक काम, बारी किसकी है, 2 की, 1/2। ये इफेक्ट पड़ेगा कि ए से शुरू करवा रहे हैं कि बी से शुरू करवा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सही 1/2 दिन जो है वो क्या होंगे, उस काम को पूरा करने में लगेंगे। तो अपने को इन पहली क्लास में समय कार्य और मजदूरी में ये 5 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको रिवाइज करके देखने हैं। थैंक यू।